नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची है उन सारी अनुसूचियों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि किस अनुसूची में क्या बताया गया। तो आज का पहला सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का पहली अनुसूची है तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी अर्थात भारत में जो 28 राज्य हैं वो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अलावा अगर कोई भी राज्य भारत में शामिल किया जाएगा तो वह अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। या अनुसूची या भारत में जो भी कोई पहले से बने हुए राज्य हैं उनके सीमा या राज्य में के नाम में परिवर्तन करना है तो भी अनुसूची 1 के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस तरह से अनुसूची 1 में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो फिर अगली अनुसूची है दूसरी। तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। जो मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन या भत्ते के बारे में जो अनुसूची 2 में बताया गया। ठीक, तीसरी अनुसूची है। ठीक, तो तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ, यानी जो भी मंत्री होते हैं, उन मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन और मंत्रीगण होते हैं, उनकी सबकी सारी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक, अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं अपने भारत में, राज्यसभा वो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों से मिलकर चुने जाते हैं। तो किस राज्य से कितने सदस्यों का चुनाव होना है ये अनुसूची 4 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, अगला अनुसूची है 5। तो अगली अनुसूची 5 में जो पूरा भारत है, उस भारत में जो भी एससी और एसटी के लोग रहते हैं उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। ठीक, अगली अनुसूची है छठी। तो छठी अनुसूची में भी एससी का प्रशासन क्षेत्र बताया, लेकिन ये इन विशेष 4 राज्यों के बारे में भी बताया गया, ऐसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों के बारे में ही एससी के विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। अगली अनुसूची है 7। तो अगली अनुसूची 7 क्या है? अगली अनुसूची 7 में 3 विषय जो सूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार पर राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। राष्ट्र के हित में कोई भी कानून बनेगा राज्य सूची पर तो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक, तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इस पर जिसके हित में होगा वही इस पर कानून बना सकती है। ठीक, अगला है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची जब भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब उस समय भारत में जो संविधान में थी वह 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। उसके बाद
कुछ भाषाओं को और बाद में ऐड किया गया है। तो पहली भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 1967 में जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद एक संशोधन और हुआ भाषा के लिए, तो वो हुआ था 1992 में, 71वां संविधान संशोधन। इसमें 3 भाषाओं को और जोड़ा गया था। वो 3 भाषाएं थीं, एक थी नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। फिर बाद में और भाषाएं जोड़ी गई, जो कि 2003 में जोड़ी गई, जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वे भाषाएं 4 थीं, और BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। यानी इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ये संशोधन हुआ था 1992 में, और इसे लागू किया गया था 1993 में। इन 3 भाषाओं को, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, इन 3 भाषाओं को 1992वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अगली अनुसूची है नवी। तो नवी अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें जो नवी अनुसूची है वह 1951वें यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जो कि 1951 में जोड़ी गई है। भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कोई भी व्यक्ति भूमि सुधार से संबंधित न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक, अगली अनुसूची है 10वीं। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। दल बदल का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी पार्टी से कोई भी सदस्य चुना जाता है या जीतता है, तो वह जिस पार्टी से, जैसे बीजेपी से वह जीता है, तो वह जब तक उससे 5 साल की जो वैलिडिटी होती है उसके अंदर तब तक बीजेपी में ही रहेगा। अगर बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में जाएगा तो उसकी जो सदस्यता होगी वह निरस्त हो जाएगी स्वतः ही। तो इसके दल बदल के संबंध में जो भी प्रावधान वह अनुसूची 10 में दिए गए हैं। ठीक, अगली अनुसूची है 11। तो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज्य से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी ये भी। ठीक, तीसरी अनुसूची है 12वीं। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। ये नगर पालिका से संबंधित है। जो भी नगर पालिका में जो नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनको जो किस प्रकार से जो शासन करते हैं, उन सारी प्रावधान जो है वह नगर पालिका यानी अनुसूची 12 में दिया गया है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए थे। तो इस तरह से ये सारी 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची के बारे में हमने एक एक करके सबको बताया कि कौन सी अनुसूची में क्या है और कैसे काम करती हैं। तो आई होप यू आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।